आप आज उनसे टूल की बात कर लें सारे, वो टूल्स आपको चला देंगे और उसके बाद अपनी वो कीवर्ड रिसर्च कंप्लीट कर लीजिएगा सारे, ठीक है। और नेक्स्ट आज हम लिस्टिंग क्रिएशन करते हैं। लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट की जाती है वो बता सकता है। लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ शामिल होती है आप बताएं। मुझे समझ नहीं, आप उधर जाएं मैं इधर भेजें। आपने इधर बैठा कर ओके। आप ऊंची क्यों नहीं बोलती मुझे ये बताएं क्या क्या शामिल होता है। टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, EBC होता है, ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग क्रिएट करने का ना कुछ क्राइटेरिया होता है, अमेज़ॉन हमें गाइड करता है, तो वो हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। लिस्टिंग का टाइटल सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अलियास भाई। लिस्टिंग का टाइटल डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले हम, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं कि टाइटल मस्ट फॉलो द रिकमेंडेड लेंथ ऑफ योर प्रोडक्ट कैटेगरी कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेसिस। कि आप अमेज़ॉन जो टाइटल है इसमें 200 कैरेक्टर्स लिखने की परमिशन देता है, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। 200 कैरेक्टर्स, वर्ड्स नहीं कैरेक्टर्स। जैसे ये F है, ये एक कैरेक्टर है F और ये 2 कैरेक्टर हो गए, ठीक है। और ये पूरा फॉलो एक वर्ड है, तो 200 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं डाल सकते। और इसमें स्पेसिस जो हैं वो भी इंक्लूड होती है। जो हम स्पेस देते हैं एक वर्ड लिखने के बाद वो भी कैरेक्टर ही काउंट होगा। उसके बाद टाइटल मस्ट नॉट कंटेन प्रमोशनल फ्रेजेस। जैसे कि टाइटल में कुछ लोग लिख देते हैं कि ये मैं फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, टाइटल में लिख दें, और इस तरह की कुछ प्रमोशनल चीज़ के हॉट प्रोडक्ट, दिस इज़ हॉट प्रोडक्ट, फला फला, इस तरह की चीज़ें नहीं आप डाल सकते जिससे आपका जो बायर है वो अट्रैक्ट हो। ऐसी चीज़ आप टाइटल में नहीं डाल सकते। अगर आप डालेंगे तो अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं डालनी। हॉट प्रोडक्ट्स, शिपिंग फ्री, फला फला, 100% क्वालिटी, 100% गारंटी, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं डालनी, ठीक है। समझ आ रही है। थर्ड वन है टाइटल मस्ट नॉट कंटेन कैरेक्टर्स फॉर डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए कैरेक्टर्स, ये वाले जो जितने कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये नहीं डाल सकते इसमें, ठीक है। हाँ, कॉमा डाला जा सकता है, कॉमा, और वो जो ब्रैकेट होती है उसे क्या कहते हैं, ऐसे करके जो ब्रैकेट, सीधी लाइन क्या कहते हैं, डैश टाइप, वो डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइटल मस्ट कंटेन प्रोडक्ट आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन सच एज हाइकिंग बूट्स और अम्ब्रेला। यानी कि जो प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो यूज़ होना चाहिए बीच में। यानी कि अगर आप छतरी बेच रहे हैं तो वहाँ पे टाइटल में कहीं ना कहीं लिखा हो अम्ब्रेला, लोगों को पता चला कि ये छतरी है, ठीक है। अगर आप बेच रहे हैं माउस तो कहीं ना कहीं टाइटल में माउस लाजमी लिखा होना चाहिए। बात समझ में आई। चलो, लिस्टिंग टाइटल टिप्स हैं कुछ, ये आप फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। टाइटल शुड बी कॉन्साइज। 200 कैरेक्टर कंप्लीट आप लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर 200 कैरेक्टर्स आप कंप्लीट लिखेंगे ना तो टाइटल बड़ा लेंथी हो जाएगा। और एक वैसे भी हमारा टाइटल इस तरह से होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसकी समझ आ रही हो, ऐसे ही है ना, टाइटल उल्टा पुल्टा सा होता है, तो उसे जितना कम करेंगे उतना बेहतर है। मेरे भाई माउस इस तरफ, ठीक है जी। आपने सारे लेटर्स जो हैं वो कैरेक्टर्स कैपिटल नहीं यूज़ करना, ठीक है। जो पहला कैरेक्टर है, यानी कि अगर आप लिख रहे हैं अम्ब्रेला,
उसका जो पहला करैक्टर है वो यू से है ना, अम्ब्रेला होता है, वो यू आपने बड़ा लिखना है, बाकी सारे छोटे। फिर आगे जो नया करैक्टर शुरू होगा उसका भी पहला बड़ा, फिर आगे छोटे, फिर नया करैक्टर, यानी कि जो करैक्टर शुरू होगा उसका पहला लफ्ज़ आपने बड़ा लिखना है, बाकी सारे छोटे। स्मॉल वर्ड्स करैक्टर्स, समझ आ रही है? वो वाले करैक्टर्स का पहला लफ्ज़ बड़ा नहीं लिखना, जिस तरह से फॉर दिस, FOR फॉर, या दी, दा जो हम TH ही लिखते हैं, इस तरह के करैक्टर, या OF ऑफ, जैसे ये है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एक्सेप्ट फॉर प्रोपोजिशंस इन, ऑन, ओवर, विथ, एंड, और, फॉर, ये, दी, एंड, इनका लफ्ज़ पहला बड़ा नहीं आपने करना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आपने अगर लिखना ना पैक ऑफ 2, कि एक पैक में 2 प्रोडक्ट्स हैं, समझ आ रही है? या पैक ऑफ 3, तो आपने इंग्लिश में नहीं लिखना, आपने वो गिनती में लिखना है। 2, TWO2 नहीं लिखना, 2 दूसरा लिखना। बात समझ में आई? डोंट यूज नॉन लैंग्वेज ASCII करैक्टर्स सच एज, इस तरह के करैक्टर आपने यूज नहीं करने। डोंट यूज सब्जेक्टिव कमेंट्री सच एज हॉट आइटम और बेस्ट सेलर ETC, यानी कि मैं बड़ा बेस्ट सेलर हूँ, ये हॉट आइटम है, हॉट प्रोडक्ट है, फ्री शिपिंग दे रहा हूँ, या इस तरह की चीज़ें आपने नहीं डालनी। टाइटल्स कैन इंक्लूड नेसेसरी पंचुएशन लाइक हाइफन्स। अच्छा, ये वाली जो मैं बात कर रहा था, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये स्लैश आप यूज़ कर सकते हैं, आप ये कोमा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये एंड यूज़ कर सकते हैं और डॉट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी आपने एक उसको सेपरेट करना है ना। अब ये पूरा सेंटेंस तो हम लिखते नहीं, हम कीवर्ड्स लिखते हैं। एक कीवर्ड को दूसरे कीवर्ड से सेपरेट करना है तो आप बीच में ये वाली यूज़ कर सकते हैं, ये वाली, या कोमा यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करें ज़्यादा बेहतर, ठीक है? टाइटल कैन एब्रीविएट मेजरमेंट्स सच एज सेंटीमीटर, ऑस, इन एंड केजी। ये चीज़ें आपने डाल सकते हैं इसमें, कि अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी मेजरमेंट है, मेजरमेंट लाइक कुछ फूडी प्रोडक्ट है, वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, या कुछ लेंथी प्रोडक्ट है उसकी सेंटीमीटर्स भी आप डाल सकते हैं वहाँ पे, कि ये इतने सेंटीमीटर की है, ठीक है? ये वाली लिस्टिंग में जो मैं बेच रहा हूँ ये इतने सेंटीमीटर की है, वो ऐसी चीज़ें आप डाल सकते हैं। या अगर केजी में है तो केजी भी डाल सकते हैं। जैसे केजी में हम फूडी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ऐसे ही है, तो हम वहाँ पे डाल सकते हैं कि 1 kg, और वो जो 1 लिखना है वो कौन सा लिखना है? काउंटिंग वाला लिखना है। अच्छा, डोंट इंक्लूड योर मर्चेंट नेम इन टाइटल्स, के अपना मर्चेंट का मतलब होता है ताजर, अपना नाम वहाँ पे नहीं डालना, ठीक है? साइज एंड कलर वेरिएशन शुड बी इंक्लूडेड इन टाइटल्स एंड चाइल्ड एज इज नॉट द मेन टाइटल, यानी कि वेरिएशंस वगैरह उसमें होने चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई पूछ सकता है, समझ में आई है? चले, अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। असल में आपने करनी है कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग के नाम से भी आप लोग भागेंगे कि यार इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं आपको सबसे इजी वे बता रहा हूँ, जिससे जिसकी इंग्लिश नहीं भी अच्छी ना वो भी कर सकता है। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो कंटेंट राइटिंग खुद से भी लिख सकता है, ठीक है? तो सबसे बेहतरीन वे और इजी वे है, आपने करना क्या है कि अपने जो टॉप 10 कंपटीटर्स हैं, हाँ, टॉप 10 कंपटीटर्स में से कोई से भी 3-4 की कंपटीटर उठा लेने हैं, उनकी लिस्टिंग्स कर लेना है ओपन। इसको मैं उठा लिया है, ये 3 मैंने उठा, इसका टाइटल किया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर, सेकंड का भी किया,
गए तीनों के। आपने करना क्या है, अमेज़ॉन कहता है कि हम किसी का टाइटल कंप्लीट कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा मेन कंसर्न क्या है, हमारा मेन कंसर्न है कि अपने कीवर्ड्स उसमें डालें जो हमने हंट किए हो, ठीक है, जो कीवर्ड रिसर्च किए वो हमने इसमें डालें। बाकी का जो पूरा फॉर्मेट है वो किसी का उठा लें, ठीक है। अब इसमें से हमारा फर्स्ट वन देखते हैं, आइसक्रीम स्कूप 7 इंचेस नॉन स्टिक। अच्छा, इसमें कॉपी करने के लिए भी क्या कहते हैं, नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपका 5 इंचेस का आइसक्रीम स्कूप है और आपने 7 इंचेस वाले का वो ये 7 इंच वाला कॉपी करके अपनी लिस्टिंग में डाल दिया। आपकी प्रोडक्ट 5 इंचेस की है, हाँ, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी, साइजेस वगैरह का वो अपना डालना है। बात समझ में आई। सपोज करते हैं हमारा 5 इंचेस वाला जो है ना है, कह रहा जी आइसक्रीम स्कूप 7 इंचेस नॉन स्टिक एंटी फ्रीजर। इसको हमने किया कंट्रोल C कंट्रोल V कर, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना कीवर्ड डालते हैं, ये थे हमारे कीवर्ड्स। तो सबसे पहला हमारा कीवर्ड क्या था, आइसक्रीम स्कूप, ये है, तो ये उसमें ऑलरेडी ही वहाँ पे है, ये आ गया। अब इसमें 2 कीवर्ड्स आ गए, एक सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला आ गया आइसक्रीम, ठीक है, दूसरा आइसक्रीम स्कूप, 2 कीवर्ड्स हो गए, तीसरा क्रीम स्कूप हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब 7 इंचेस नॉन स्टिक एंटी फ्रीज, अब हम इसको करते हैं सेपरेट यहाँ पे, ये वाली जगह, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कीवर्ड डालें, सेवन इंचेस, यहाँ पे 5 इंचेस हमारा था, नॉन स्टिक एंटी फ्रीजर, आइसक्रीम स्कूप फॉर फ्रीजर। नेक्स्ट हैवी ड्यूटी आइसक्रीम स्कूप, आइसक्रीम स्कूप तो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कट कर दें, यहाँ पे आए और एक कीवर्ड है, ये भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड पहले हमने चूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम, ये बटन बेल बॉडी क्लिट आइसक्रीम आइस स्कूप, ये डाल, ठीक है। आइस स्कूप डाल देते हैं। अगर आप वो चिल्ड्रंस के लिए है तो आगे आप डाल सकते हैं फॉर चाइल्ड, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां तक इतना सा टाइटल ठीक है मेरे हिसाब से, लेकिन मजीद आपको समझाने के लिए मैं कर देता हूँ। अब वो कहते हैं परफेक्ट फॉर फ्रोजन योगर्ट ब्लेडर, ये अगर आपकी क्वालिटीज़ हैं, ये उसने अपनी क्वालिटीज़ डाली हैं, अगर ये आपकी प्रोडक्ट की भी क्वालिटीज़ हैं तो आप डाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। नीचे से स्पूनिंग फ्रोजन हार्ड गैल्टोस कुकीज़ बफ, ये आप डाल सकते हैं। ये देखिए सबकी सेम ही है, तो आपकी प्रोडक्ट में भी होगी, ये आप यहाँ पे डाल दें। इसको सेपरेट करें इसके साथ भी, ठीक है। परफेक्ट फॉर फ्रोजन योगर्ट, परफेक्ट फॉर फ्रोजन योगर्ट गैल्टर, पता नहीं क्या है। यहाँ पे कीवर्ड यूज करते क्रीम स्कूप,
इस तरह से कीवर्ड। अब हर बंदा ये नहीं ना लिखता कि आइसक्रीम स्कूप सीधा सीधा, कोई क्या लिखता है कोई क्या लिखता है, इस तरह से। तो ये आपका टाइटल, इन तीनों में से आपने कॉपी पेस्ट करके ये टाइटल अपना तैयार कर। ठीक है, ये टाइटल आपका हो गया तैयार। अब आपने क्या करना है, इसे करना है कॉपी। ठीक है, अब आपने जाना है हीलियम 10 पे। हीलियम 10 पे चले गए, वहां पे एक है स्क्रिबल्स के नेम से फंक्शन। स्क्रिबल्स नेम के नेम से आ गया। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मार्केट चूज करनी है। Amazon.com अमेरिका के लिए यहाँ पे टाइटल लिखने की जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखने की जगह छोड़ी हुई है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन लिखने की जगह छोड़ी हुई है, और नीचे सर्च टर्म्स छोड़ी हुई है, मैं बताऊंगा क्या। ठीक है, तो आपने जो जो यहाँ कॉपी किया था वो यहाँ पे टाइटल लिखा था पेस्ट करना है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो आपके हैं कीवर्ड्स, इनको कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाले फ्रेजेस, अब आपने ये अपने कीवर्ड यहाँ पे डाल दिए। अब उसमें डॉट लगा के इसको सेपरेट कर दिया हर कीवर्ड को। ठीक है, और जो जो आपने कीवर्ड टाइटल में यूज कर लिए हैं उसने यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये यूज हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जो जो कीवर्ड आप यहाँ पे यूज करते जाएंगे, लेट्स सपोज हम इसको सेपरेट करके सेपरेट किया और यहाँ पे लिख दिया ये वाला कीवर्ड, कॉपी पेस्ट करते हैं सपोज। चलो वैसे चलो ये करते हैं, बॉडी ग्लाइड। ये हो गया, मार्क हो गया कि ये भी यूज हो गया, और यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आसानी होगी। जितने भी कीवर्ड्स आपने हंट किए 25-30 आपने यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना। वो फ्रेजेस वाले, ऊपर वाला वर्ड्स वाला है ये नहीं आपने यूज करना, ये फ्रेजेस वाला यूज करना है। ठीक है, इसको आपने ऑफ कर देना, नीचे इसको बंद कर देना। ठीक है, तो ये जितने भी कीवर्ड्स आपने यहाँ पे डाले हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो जो यूज आप करते जाएंगे, टाइटल में जो यूज किए यहाँ पे मार्क होते गए, बुलेट पॉइंट्स में जो यूज किए वो मार्क होते गए। यहाँ पे आप देखते भी, आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन से कीवर्ड मैंने यूज कर लिए हैं, कौन से रह गए हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी होगी आपको लिस्टिंग क्रिएट करने में। अब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड यूज करेंगे वो भी यहाँ पे आते जाएंगे, मार्क होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? टाइटल का समझ आ गया सबको? पक्की बात है कैसे लिखना। इसमें मैंने कीवर्ड कम यूज किए हैं, आप सुन लें, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं ना, वो सारे के सारे आपने टाइटल में डाले। वो 10 हैं, वो 5 हैं, जितने भी हाई की सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। ठीक है, वहाँ पे अगर हाई सर्च वॉल्यूम डाले तो अमेज़ॉन हमें बहुत जल्दी रैंक कर देगा। जितने डाल सकते हैं इसमें कीवर्ड्स आप डालें मैक्सिमम, ये ना हो सारे कीवर्ड्स ही डालते जाएं। ये इस तरह से टाइटल लिखना है कि पता चले, थोड़ा सा ना सेंटेंस भी बने। ठीक है, जैसे ये है, आइसक्रीम स्क्रू 5 इंच नॉन स्टिक एंटी फ्रीजर आइसक्रीम स्क्रू फ्रीजर हैवी ड्यूटी जरूर आइसक्रीम स्क्रू फॉर चाइल्ड परफेक्ट फॉर फ्रीजर। ये देखिए बन रहा है ना, फॉर चाइल्ड फॉर, ऐसे डालना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सेंटेंस भी बने। हर इसका वर्ड का पहला करैक्टर आपने बड़ा डाला। ठीक है, ये देखिए बड़ा, ये छोटा डाला, बड़ा डाला। ठीक है, सिर्फ ये जो फॉर है वगैरह वगैरह जो भी, ऑन, इन, इस तरह के वो स्लाइड्स मैंने पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, ये अभी रिकॉर्ड हुआ है चला,
ये जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैंने रिकॉर्ड की हैं पिछले लेक्चर में। 15 मिनट आप मेरा ख्याल लेट थे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चले, टाइटल हो गया। अगर आपने ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है तो आप शुरू में सबसे पहले टाइटल में ब्रांड का नेम लिखेंगे जो आपने रजिस्टर करवाया है। जिस तरह से ये स्प्रिंग चेफ के नेम से है ब्रांड, उसने अपना स्प्रिंग चेफ पहले टाइटल डाला फिर आगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ और सोचा हुआ है कि मैं ये नाम रजिस्टर करवाऊंगा तो आप टाइटल नहीं डाल सकते, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो पहले 3 बुलेट पॉइंट्स हैं ना, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए यूज होंगे। पहले 3 बुलेट पॉइंट्स हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी लिखनी है आपने उसमें। ठीक है, और जो चौथा है वो मटेरियल का है, प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है ये वो यूज होगा। और जो 5वां है वो अगर कोई, अब देखें कोई गारंटी शरंटी आपने देनी है तो वो आप उसमें देंगे 5वां सबका सेम ही हो सकता है। ठीक है, वो किस तरह से, अब अमेज़ॉन जो है वो 14 दिनों का अपने बायर्स को टाइम देता है कि आप प्रोडक्ट को यूज़ करें, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगती तो वापस कर दें। ठीक है, तो ये अमेज़ॉन की पॉलिसी है। इसी पॉलिसी को आपने बड़े स्मार्टली यूज़ करना। कैसे, आपने 5वें बुलेट पॉइंट्स में लिख देना है कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको यूज़ ना आई तो प्रोडक्ट आप मुझे वापस कर सकते हैं। अगर उसे यूज़ ना आई वो तो वैसे भी वापस कर सकता है। अगर यही चीज़ आप वहाँ पे लिख दोगे, अगर किसी को नहीं पता तो वो कहेगा यार हाँ ये बंदा ऐसे कर, इससे मैं ले लेता हूँ, मैं वापस तो कर सकता हूँ। बात समझ में आई? तो ये सेम हो सकता है सबका, ये गारंटी के रिलेटेड है। ठीक है, 5वां। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम टाइटल बना। अब टाइटल जो 3 पहले मैंने बताए हैं बुलेट पॉइंट, सॉरी, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिलेटेड है। ठीक है, तो आप उसे क्वालिटी को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले पार्ट में उस प्रोडक्ट का बता दें कि उस प्रोडक्ट का डिज़ाइन वगैरह किस नौइयत का है। सपोज 3rd वन में बता दें कि उसकी मेजरमेंट कितनी कितनी है, उसके साइजेस वगैरह भी तो होंगे ना, उस प्रोडक्ट के साइज होगा उस प्रोडक्ट का। अगर एक आप माउस बेच रहे हैं तो इसके सेंटीमीटर पता है कि इतना सेंटीमीटर, इधर से इतना, इधर से ये वो फलां, इसका इतना वेट वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह तीसरे में कोई ना कोई क्वालिटी आप डाल सकते हैं इस तरह से। बात समझ में आई? और जो चौथा है उसमें आप प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्या बताया था आपने, हाँ, मटेरियल के बारे में कि ये कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, फलां फलां फलां, स्टील है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, वो आप डाल सकते हैं यहाँ। बात समझ में आई? ये 5 का पता चल गया आपको किस किस के रिलेटेड है। तो अब आपने ये कैसे लिखने हैं, वैसे ही लिखने हैं। पहला बुलेट पॉइंट 3 का कॉपी कर लेना। अच्छा, आपने ना जब भी बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं आपने हर बुलेट पॉइंट का एक टाइटल लाजमी लिखना, जैसे इसने किया हो। विद फिगर ये डाला इसने टाइटल, फूड ग्रेड मटेरियल डाला है, डिश वॉशर सेफ डाला है कि डिश वॉशर सेफ है ये। ठीक है, इजी टू हैंग है, और नीचे फिर सारा वो इजी टू हैंग के बारे में लिखा हुआ, वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, इसने गारंटी के रिलेटेड नहीं डाला यहाँ, जैसे ये है इसने बोला हैवी ड्यूटी
वन पीस एल्युमिनियम डिज़ाइन, हाई क्वालिटी एंटी फ्रीज कोटिंग, इजी टू यूज़ एंड क्लीन, डिश वॉशर सेफ, मल्टीपल यूजेस, कि इसके मल्टीपल यूजेस हैं वो इसमें डाल दिए हैं, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी एंड मनी बैक गारंटी, ये आपने टाइटल डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक इसने डाला, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड एंड मनी बैक गारंटी। अब मनी बैक गारंटी तो अमेजोन भी देगा, ठीक है, ये अगर लिखे या ना लिखे इसके बस में ही नहीं है। अमेजोन ने अगर किसी को पसंद नहीं आया, अमेजोन ने पैसे उसे वापस कर देने हैं, तो इसी तरह से आप उसे स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने टाइटल देने, अब इसने टाइटल दिया हैवी ड्यूटी वन पीस एल्युमिनियम डिज़ाइन, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अपना डिज़ाइन, खाली डिज़ाइन लिख दें, या प्रोडक्ट डिज़ाइन लिख दें, या आइसक्रीम स्कूप डिज़ाइन लिख दें, इस तरह से लिख सकते हैं। एक कीवर्ड भी यूज़ हो जाएगा ना, कोई एक कीवर्ड यूज़ कर लें और आगे डिज़ाइन लिख दें, ठीक है। और ये ऐसे दिल शिल वगैरह आप लगा सकते हैं इसमें, ये ब्रैकेट्स वगैरह आप सारा कुछ लगा सकते हैं। अब डिज़ाइन के रिलेटेड है तो आप नीचे इसको पूरा डिज़ाइन के रिलेटेड लिखेंगे, द होल स्पून अडॉप्ट्स वन पीस एल्युमिनियम डिज़ाइन विच इज स्टर्डी एंड ड्यूरेबल विदाउट डिफॉर्मेशन। हम डालते हैं हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो कहाँ हैं। ठीक है, इसका डिज़ाइन लिख देते हैं, इसमें ये क्या लिखा है, स्कूल थ्रू वर्क सॉलिड। अच्छा, ये अब इससे जो पहला डिज़ाइन के रिलेटेड डाला है, तो आपने ऐसे 3 लोग उठाने हैं जिनका पहला डिज़ाइन के रिलेटेड ही हो, ठीक है। या अगर डिज़ाइन के रिलेटेड तीसरा है तो उनका तीसरा उठाना है आपने, बात समझ में आई है। बुलेट पॉइंट तीसरा उठाना है डिज़ाइन के रिलेटेड, तो फिर आपने इनको आगे पीछे करके वो अपना डिज़ाइन का बना सकते हैं, क्योंकि आपने डिज़ाइन की दी है ये, ठीक है। अब एक बुलेट पॉइंट में ना इतने कीवर्ड्स यूज़ नहीं होंगे, ज़्यादा ज़्यादा 3-4 हो जाएंगे, ये भी मैंने ज़्यादा बताया, क्योंकि इसमें हमने सेंटेंस लिखना होता है पूरा पूरा के समझ आए, टाइटल की तरह नहीं लिखना होता कि टाइटल समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। इसमें पूरा पूरा, इसमें पूरे एक इसमें बुलेट पॉइंट में 500 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं एक बुलेट पॉइंट, और इसमें 3-4 बड़ी मुश्किल से यूज़ होंगे, क्या बोला, कीवर्ड्स, ठीक है। तो आपके 25-30 कीवर्ड्स इनफ है। नीचे वाला चलो मैं इन दोनों में से बना लूँ, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने इस तरह 3 उठाने हैं मिनिमम। चले, कह रहा जी, the shape of the scooper gives you a perfect curls, suppose. यहाँ पे कीवर्ड अपना यूज किया जा सकता है, जो नहीं यूज किया वो उठा लेना, ठीक है, उससे डिफरेंट हो गया ये वाला। द शेप ऑफ द ज़ेरोल आइसक्रीम स्कूप गिव्स ऑफ परफेक्ट कर्ल्स, ठीक है। उसके बाद द होल स्क्रू अडॉप्ट्स वन पीस एल्युमिनियम डिजाइन, अगर आपका भी एल्युमिनियम डिजाइन है तो द होल, यहां पे भी कीवर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। द होल कुकी स्कूप अडॉप्ट्स वन पीस एल्युमिनियम डिजाइन, बात समझ में आ रही है।
ट्रायल के लिए टाइटल बनाया था ना हमने, तो ये आपका एक बुलेट पॉइंट बन गया। इसको कॉपी करें, वापस जाएं इसको, जो जो आपने यूज़ किया उसने डाल दिया, ठीक है। 500 करैक्टर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कीवर्ड्स रिपीट नहीं करने आप, ये 210 यूज़ हो गए करैक्टर्स, 37 वर्ड्स किए हैं। कौन से वाले? मैंने कहा था यहाँ पे आपने जो जितने भी कीवर्ड्स हंट किए हैं कीवर्ड रिसर्च पे, 25 है, 30 है, 50 है, वो सारे यहाँ पे पेस्ट कर दें। जितने यूज़ हो जाए, जितने ना यूज़ हो कोई इशू नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है जितने यहाँ पे डाल दिए वो सारे यूज़ करने हैं, ये तो आपकी आसानी के लिए ऑप्शन दिया गया कि आप यहाँ पे डाल लें, यहीं पे आपको पता चलता जाएगा कि कितने मैंने यूज़ कर लिए हैं, कौन कौन से यूज़ कर लिए, अब मैंने ये दोबारा यूज़ नहीं करने, ठीक है। ये एक टाइटल हो गया बुलेट पॉइंट। इसी तरह आप नेक्स्ट बुलेट पॉइंट कर सकते हैं फॉर 5, ठीक है। जो 5 वाला बुलेट पॉइंट है वो ये इसने बेहतरीन लिखा हुआ था, ये वाला, ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, एक दो कीवर्ड इसमें भी यूज हो जाए। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, हो जाएगा। चलो अब बात आ गई डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन भी तो लिखनी है, वो किस तरह से लिखनी है? यहाँ पे जाके लिखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट्स। हम क्या समझ रहे हैं कि ये आइसक्रीम स्कूप के रिलेटेड ही है चीज़, ठीक है। तो ये शुरू में जब भी कोई इस तरह से दी जाती है तो ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है प्रोडक्ट के बारे में, तो हम ये उठाते हैं, ये प्रोडक्ट के बारे में लिख देते हैं। मैं आपको डिज़ाइन समझा रहा हूँ, ठीक है। बीच में लिखना सारा कुछ आपने खुद ही है, वो भी डिस्क्रिप्शन इसी तरह से 3-4 आपने उठा लेनी है और उनको ये कट कट कर करके अपनी में यूज़ कर लेना है, ठीक है। मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ आपको किस तरह से करना है। आपने इस तरह से ये डाल दिया। अब लेट्स सपोज आगे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ये वाले प्रोडक्ट के फीचर हैं, तो आपने ये उठाया कंट्रोल सी, इसमें ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, और ये वाली कौन सी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है? हाँ, है ना। तो इस तरह से अब पढ़ने में भी आसानी का कौन सी डिस्क्रिप्शन में होगी, वो जो अच्छी सी लिखी हुई है, छोटे छोटे लफ्ज़ों में लिखी हुई है, तो वो यूज़र पढ़ेगा भी उसे, ठीक है। जो गोरे ये चीज़ें पढ़ के ऑर्डर करते हैं, अगर ये वाली पढ़नी पड़ जाए किसी को तो ये दिखने में ही ऐसे गंदी सी लग रही है कि पढ़ने में बड़ी मुश्किल हो। ऐसे ही है ना, जो आंखों को अच्छा लगता है इंसान वही पढ़ता है। तो आपने इस तरह से ना प्रोडक्ट खूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन बनाना, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन तो आपने बना ली,
अब जब आप ये डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि जिस तरह से आपने ये लिखी है बिल्कुल ऐसे ही अमेज़ॉन के ऊपर आपकी लिस्टिंग के नीचे शो हो, ऐसे ही है ना, लेकिन वो ऐसे शो नहीं करेगा अमेज़ॉन। वो ये जो आपकी जो इंटर करके आपने नीचे को कट की हुई ना स्पेस, इंटर दबाए तो नई लाइन शुरू हो जाती है, वो इन सब की लाइंस को ख़त्म कर देगा। वो ये वाला उठा के यहाँ पे ले आएगा, ये वाला उठा के आगे इसके आगे ले आएगा, ये वाला उठा के आगे उसके आगे ले आएगा, यानी कि एक ही लाइन में सारा कुछ कर देगा। ये डॉट्स को भी ले आएगा आगे आगे। तो क्या फ़ायदा होगा इतना डिज़ाइन बनाने का? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो कैसे करेगा अमेज़ॉन, मैं आपको भी बता देता हूँ। ये वाली लाइन उठाएगा, सबसे पहली लाइन उठाएगा, ये है उसकी सबसे पहली लाइन, इसको उठाया, यहाँ पे आया, ये लगा दी, नेक्स्ट स्पेस दे के ये लाइन उठाई, यहाँ पे फिर ये लाइन उठाई, पूरी डिस्क्रिप्शन को इस तरह से कर देगा। आपकी जो स्पेसिस नीचे आपने लाइन ड्रॉप की है ना, वो सारी एक ही कहले के सेंटेंस में ले आएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं हम कि हमारी जो लाइन है, जैसे हमने ये ड्रॉ की थी लाइन, ये वाली, ऐसा ही डिज़ाइन यहाँ पे आए। उसके लिए अमेज़ॉन पे जो है ना डिस्क्रिप्शन, वो HTML के टैग से लिखी होनी चाहिए। जो CS के स्टूडेंट्स हैं उन्हें HTML का पता होगा। पता है आपको HTML का? आपको तो पता होना चाहिए। HTML एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर साइंस के आप स्टूडेंट हैं ना दोनों, तो HTML लैंग्वेज है जिसमें कोड्स लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि कोड करें इसे, ये लाइन ब्रेक करें, नीचे वो सारा कुछ करें। यार ये बंद हो गया यार, वो कहता है अमेज़ॉन कि HTML आपको आनी चाहिए, फिर ही आप ये इस तरह से लिख सकते हैं। वो टैग्स वगैरह लगाएंगे लाइन ब्रेक करके नीचे लेके आने के, पता है ना आप सबको। आपने क्या किया है, ICS किया है, तो आपको पता होना चाहिए HTML टैग्स का। आपने भी ICS किया हुआ, आपको पता है टैग्स का, पता है ना। वो कोडिंग होती है ना, तो कोडिंग तो हमें आती नहीं, तो हम किस तरह से करेंगे, परेशान नहीं होना। इस सारे को कॉपी किया, गूगल पे गए और यहाँ पे जाके लिखा Amazon HTML डिस्क्रिप्शन। तो ये वाला सेलर ऐप के नेम से आपके सामने शो होगा, www.sellerapp.com। ये लिंक आपने ओपन कर, क्रिएट HTML डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। लिहाज खुश हो गया, अच्छा लैब भी वक्त नूं पै गए। क्रिएट HTML डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद वो आपको यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। तो जो आपका ये वाली आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है जिस तरह से, इसको किया कॉपी और
सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिए और उसमें साइड पे पूरे टैग्स लगा दिए HTML के, ठीक है। तो ये आपके डिस्क्रिप्शन इन टैग्स में आ कॉपी HTML टैग्स, ये कॉपी हो गया सारा, ठीक है। तो आपने क्या करना, ये टैग्स यहाँ पे आगे तो बड़ा करना तो कर सकते हैं। यही टैग्स आपने वो जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपने ये वाले टैग्स जो कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दें डिस्क्रिप्शन पे। वहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन वो वाली पहले पेस्ट की थी ना, वो हटा देनी है, वहाँ पे ये टैग्स कॉपी करके पेस्ट कर दें। ये जो आपको दिखा ये वाला, इसकी बजाय वहाँ पे ये कॉपी करके पेस्ट कर दें, ठीक है। तब जब अमेज़न आपकी लिस्टिंग को लाइव करेगा तो आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ऐसे ही लिस्टिंग जाएगी जैसे ये आपने लिखी। अगर आप HTML में कन्वर्ट करके ये वाले वहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे तो लाइंस सारी खत्म हो जाएंगी, एक ही सेंटेंस में सारे आ जाएंगे। आपने सिर्फ ये कोड पेस्ट कर देना है और लिस्टिंग क्रिएट कर देनी है, ठीक है। ये जो मैंने ये ओपन की है ना हीलियम 10 की स्क्रिबल्स, ये लिस्टिंग बनाने के लिए है। ये सारा कुछ आपने सेव करते जाना है अपने पास, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ये सारा आपने सेव कर लेना है, ठीक है। और लिस्टिंग क्रिएट अमेज़न पे जाके होगी, बात समझ में आई है। ये सारा कॉपी पेस्ट वहाँ पे करते जाना, ये सेव कर लेना एक फाइल, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में ये नहीं लिखेंगे, अमेज़न पे डिस्क्रिप्शन में आप ये टैग लिखेंगे। ये टैग लिखेंगे जब लिस्टिंग आपकी लाइव होगी तो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल ऐसे ही लिखा आएगा, टैग्स लिखे नहीं हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब नीचे एक चीज़ होती है सर्च टर्म्स, इन्हें हम बैक एंड सर्च टर्म्स भी कहते हैं, लिखने वाली बात है। ये सर्च टर्म्स भी कहते हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स भी कहते हैं। अब सुने, अमेज़न पे जब भी कोई बायर आता है आके सर्च करता है कुछ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा सही स्पेलिंग के साथ सर्च करे। वो रॉन्ग स्पेल्स भी लिख सकता है वहाँ पे। वो रॉन्ग स्पेल्स का भी अपने सर्च वॉल्यूम होता है, क्योंकि लोग उन्हें, और उनका बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है रॉन्ग स्पेल्स का। मोस्टली लोग स्पेल्स रॉन्ग लिखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स थे, इन सब कीवर्ड्स के जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ऐसे भी तो कीवर्ड है ना लोग सर्च करते हैं जिनके स्पेलिंग ही ठीक नहीं है। आइसक्रीम स्कूप है तो SCOOP है, तो SKB को OOP भी कोई लिख सकता है स्कूप, या SCOP लिख सकता है ऐसे। तो इनका बड़े बड़े सर्च वॉल्यूम होते हैं, बहुत लोग सर्च करते हैं ऐसे कीवर्ड्स जल्दी जल्दी में। तो बैक एंड में जितने भी अच्छा ये जो सर्च टर्म्स हैं, अब अगर हम ये सर्च टर्म मिस स्पेल्स कीवर्ड्स अपने टाइटल वगैरह में लगाएंगे तो मेरा ख्याल है प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। तो बाहर आएगा वो आगे देखे यार इसने तो स्पेलिंग ही गलत डाले हुए, ये तो प्रोफेशनल ही नहीं है ना। तो अमेज़न क्या कहता है, अमेज़न कहता है कि मैं आपको ऑप्शन देता हूँ एक ऐसी सर्च टर्म की कि जहाँ पे आप जितने भी मिस स्पेल्स वगैरह कीवर्ड्स हैं ना आप वहाँ पे डालें। वो सिर्फ मुझे पता है, आपको पता है, वो किसी को शो नहीं होंगे, आपकी लिस्टिंग पे शो नहीं होंगे, लेकिन आप सर्च टर्म, बैक एंड सर्च टर्म में डालें कीवर्ड्स। अगर कोई वो सर्च करेगा तो मैं आपको रैंक करवाऊंगा उस पर भी। बात समझ में आई है? ये आपकी लिस्टिंग पे शो नहीं होंगे। ये अमेज़न के और आपके अंदर की बात है, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा सर्च, और हम यहाँ पे वही डालते हैं मिस स्पेल्स कीवर्ड जो है ना वो डालते हैं, या स्पेनिश कीवर्ड्स डालते हैं। स्पेनिश कीवर्ड्स कौन से होते हैं? स्पेनिश इंग्लिश होती है, जैसे यूके की अपनी इंग्लिश है, अमेरिका की अपनी इंग्लिश है, स्पेनिश इंग्लिश है, उसके भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं स्पेनिश कीवर्ड्स, तो वो हैं तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बैक एंड सर्च टर्म में आपने सारे कीवर्ड्स कौन से डालने हैं? रॉन्ग मिस स्पेल्स कीवर्ड्स डाल, हाँ
भाई आप सर्च करें उन्हें, वहाँ पे जाके लिखें मिस स्पेल्स कीवर्ड्स आपके सामने आएंगे, गूगल पे लिखें, कहाँ जहाँ से मर्जी लिख लें, या अपनी जो, अगर आपने लेट्स सपोज ये मैंने आपको आइसक्रीम स्कूप है, इसका आप करें मिस स्पेल कीवर्ड ISE, वैसे तो ओरिजिनल है ISE, आगे आगे आइसक्रीम स्कूप कंप्लीट लिख दें और इसे मैग्नेट पे जाके इसका सर्च वॉल्यूम चेक करें कितना है। अगर उसका हाई सर्च वॉल्यूम हुआ तो वो यहाँ पे यूज़ कर लें, ठीक है। फिर आगे आइस पूरा लिखें, आइस ठीक लिखें, क्रीम के स्पेलिंग गलत कर दें, CREEM, हैड EAM लिख दें, उसका सर्च वॉल्यूम मैग्नेट पे चेक करें कितना है। अगर वो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं तो वो यहाँ पे यूज़ कर लें, इस तरह से यूज़ हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ वो यहाँ पे बताएगा, कुछ लिखें, पता नहीं कितनी, यहाँ पे बता नहीं रहा, क्यों नहीं बता रहा, बताना चाहिए। ठीक है, ये बैकएंड सर्च टर्म सबकी समझ आ गई है, कंप्लीट समझ आ गई है, पक्की बात है। यहाँ पे हमारी लिस्टिंग क्रिएशन कंप्लीट।